चाहता हूँ मैं कि आपको पहले ही दिन में डिफिकल्ट सवाल आपको सॉल्व करने शायद ना आए। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन ऑफ कोर्स हम लोग करेंगे, लेकिन अगर मैं पहले ही लेक्चर में मैं डिफिकल्ट सम लेता हूँ, या फिर मैं शुरुआत ही डिफिकल्ट सम से करता हूँ बिना कंसेप्ट एक्सप्लेन किए, तो ये आपको टॉपिक पूरी तरह से नहीं समझेगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे, मतलब जनरली, मतलब हाँ, हम लोग या फिर सभी क्लासेस में ऐसा होता है कि अ, जो बेसिक, जो एक्चुअली जो कंसेप्ट है, कि जिस कंसेप्ट पे बेस्ड सब प्रॉब्लम है, उस कंसेप्ट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, और उसके साथ जो भी एग्जांपल रिक्वायर्ड है। हाँ, आता हूँ मैं। जो भी एग्जाम में रिक्वायर्ड, मतलब वैरायटी ऑफ टॉपिक है, उसको हम लोग एक एक दो दो सम हम लोग देखते हैं, क्योंकि वैरायटी बहुत है, इस प्रकार के टॉपिक में वैरायटी बहुत होती है। तो इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, लेकिन ऑफ कोर्स जो कंसेप्ट है, उसको हम लोग क्लियर करने की जरूर कोशिश करते हैं। ओके। यस, एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो? ओके। हाँ, सो यस, एज आई वाज सेइंग कि हम लोग जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करके, वो कंसेप्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए जो सम दिए जाते हैं, उसको आप प्रैक्टिस, आपको उसकी प्रैक्टिस करना एक्सपेक्टेड है आपसे। और उसमें अगर कुछ आपको डाउट आता है, आप कुछ मतलब वो कहाँ पे, जहाँ पे आप, हाँ, बताता हूँ। जहाँ पे आप यू गेट स्टक, then of course we can have, you can of course reach out to me, and as and when possible, at the earliest time I will solve your problem or doubt. कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि कितने मार्क्स के लिए आता है, एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। आप जो भी एग्जाम देते हो, बैंक, रेलवे, इंश्योरेंस, आरबीआई, जो भी आप एग्जाम देते हो, उसमें ये कम से कम 2 से 3 मार्क के लिए, मतलब प्रीलिम की बात करूँ मैं अगर, तो 1 से 2 सवाल कम से कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। एक एक या दो सवाल आते हैं। इसका और एक मतलब आपको शायद अगर मौका मिले, और मतलब एक डेटा सफिशिएंसी करके एक टॉपिक होता है, तो डेटा सफिशिएंसी के टॉपिक में भी आपको इस प्रकार के सम आपको पूछे जाएंगे। तो उसको दोनों को, अगर डेटा सफिशिएंसी और सिर्फ ये टाइम एंड वर्क एंड पाइपलाइन सिस्टम, इसको अगर हम लोग पकड़े, तो मेरे ख्याल से आपको प्रीलिम में 3 से 4 मार्क, या फिर अपर एंड अगर हम लोग देखें 3 से 5 मार्क आप पकड़ लीजिए कि 2 से 5 मार्क आप पकड़ लीजिए कि इस पे आपको आते हैं इस प्रकार के प्रॉब्लम में। मेंस में भी आपको डेटा सफिशिएंसी का जो मैंने जिक्र किया था, वो मेंस में आपको ज़्यादा आएगा। मेंस में डेटा सफिशिएंसी में 3 से 4 सवाल इस पे आ सकते हैं। सो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कल से, कि ज़्यादा कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ डिवाइड करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, लेकिन हमें सिर्फ ये वो जो नैक है वो सॉल्व करने की, वो एक जो ट्रिक है वो ध्यान में आनी चाहिए कि क्या से किसमें, मतलब क्या कैसे कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन तक जब तक आएंगे आप, जब तक आपका होल्ड नहीं आता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है। मतलब ये ओवरऑल लोगों का ये मानना होता है कि ये जो प्रॉब्लम है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कैलकुलेशन कहाँ करना है, एक्चुअली किस चीज, क्या चीज पूछी है और क्या चीज निकालनी है, ये समझ में नहीं आता है बहुत बार। इसका एक कारण ये है कि कंसेप्ट एक तो क्लियर नहीं होती है, क्योंकि स्कूल के बाद, स्कूल में जितना पढ़ा है उतना, उसके बाद ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये 10वीं तक ही टॉपिक हमें रहता है, बाद में हम लोग नहीं करते हैं। 10वीं में भी नहीं आता है, 6वीं 7वीं 8वीं में हम लोग ये टॉपिक कर देते हैं बाद में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको नहीं करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होता है, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
मैं देखता हूँ कि लोग स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल इस चीज की, मतलब और टाइम एंड वर्क, और आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं उसका ही एक पार्ट कह सकते हैं या फिर एक्सटेंशन कह सकते हैं, पाइप एंड सिस्टम। तो इसके आपको कम से कम 60-70 प्रॉब्लम आपको टोटल मतलब 100 तक आपको प्रॉब्लम आपको अवेलेबल किए गए हैं शायद से, या फिर किए किए जाएंगे जो नोट्स हम लोग देख रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा आपके लिए एक्सरसाइज होगा। आप बिल्कुल मतलब उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग एज सून एज आवर टुडेज लेक्चर एंड। ठीक है। अगेन आपको अगर किसी में चीज में डाउट है ये दो टॉपिक में, तो आपको यू कैन reach out to me via sir, or you can ask sir the doubt, and as and when possible I will solve it as early, at the earliest. Okay. So without taking much time, I will start now. There are 50 people are there. I know there are more students, but already we are 15 minutes behind the schedule. Of course, we will be taking class by up to 9:45 p.m. So let us begin. हम लोग ये जो कर रहे थे टॉपिक टाइम एंड वर्क। I hope you are able to see this. Okay, let us now start with this problem. टाइम एंड वर्क के कुछ दो तीन सम और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। हम फिर देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है। टाइप पाइप एंड सिस्टम हम लोग कैसे करते हैं। मैंने कल यूनिट कंसेप्ट बताई थी, और नॉर्मल मेथड हम लोग दोनों मेथड से ये कर सकते हैं। आपका कंफर्ट जोन है, कौन सा मेथड आपको इजी लगता है। दोनों मेथड मैंने बता दिया है, मैंने बता दी है। देखिए क्या पूछा है। इट टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर टू डू अ जॉब। ओके, इट टेक्स 3 टाइम्स A takes 3 times as long as B and C together to do a job. B takes 4 times as long as A and C together to do the same job. ठीक है। If all three are working together and can complete a job in 24 days, then number of days A alone will take to finish the job. Okay. नंबर ऑफ डेज अलोन, नंबर ऑफ ए। यहाँ पे दिया क्या है हमें, सिर्फ ए बी सी तीनों मिला के कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं ये दिया है। ठीक है। तो ये हम लोग नॉर्मल मेथड से अगर करेंगे तो हम यहाँ पे आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे मतलब इस प्रकार के प्रॉब्लम में कभी कभी होता ही ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी लगता है, लेकिन वो अगर हम लोग फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन आप एग्जाम में विथ ड्यू प्रैक्टिस आप लोग करोगे, तो आपका वन वन मिनट में ये सॉल्व हो जाना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। मैक्सिमम 1 मिनट में से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। ए टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर। सो बेसिकली ए इज twice efficient as B and C together. ठीक है। So efficiency of A and B plus C, ratio of efficiency of A and B is 3:1. ठीक है। Because A is thrice A is so time taken by B and C together. So A का क्या होगा efficiency, A का 1 होगा, तो इनका क्या होता है 3 होगा efficiency, और efficiency का रेसिप्रोकल होगा टाइम टेकन। ठीक है। ओके। और दिया है एक मिनट टाइम टेकन। तो अगर ये
मतलब ए का अगर इनका एफिशिएंसी है तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 1:3, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3a इंटू 3a 3a इक्वल टू बी प्लस सी, राइट। ये हमें इक्वेशन 1 मिला है क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है कि उसका जो एफिशिएंसी है वो ऐसा है। उसके बाद क्या दिया है हमें, ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों मिला के कितना काम कंप्लीट करते हैं 24। तो ये हमें सेकंड इक्वेशन मिला। तो हम लोग अगर ए प्लस बी प्लस सी के इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी के इक्वेशन में अगर हम लोग 3a डालें, क्योंकि ए का क्या दिया है टाइम टेकन 3a, ठीक है, तो ए को कितना टाइम लगता है 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है बी और सी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम लोग अगर ये डालें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये इसका आएगा a प्लस 3a इक्वल टू 24। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4a इक्वल टू 24। सो a इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इक्वल टू 6। तो a को कितने दिन लगते हैं 6 दिन। ओके, सो नॉट एक्चुअली 4a इक्वल टू 24, ठीक है, मतलब 6 दिन ऐसे नहीं कह सकते इसको, 4a इक्वल टू 24 है, राइट। नाउ तो 4a जो है ये कितने दिन में काम करते हैं 24 दिन में, 4a मिलकर 24 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चार मतलब 24 दिन में अगर काम कंप्लीट करना है तो कितने ए लगेंगे, हमें 4a लगेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ फॉर ए, सो इफ 4a कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, देन 1a, ठीक है, कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो हम लोग अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इट विल आंसर विल बी 24 इंटू 4 इक्वल टू 96 डेज, ठीक है। सिर्फ ए अगर अकेला काम करेगा तो उसको 96 डे लगेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड यहाँ पे हम लोग ने किया था। नॉर्मल मेथड एफिशिएंसी मेथड से आप कर सकते हैं, मतलब ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है मेरा, एम आई ऑडिबल और नॉट? यहाँ पे मेरे तरफ से तो क्लियर है साउंड, शायद आपके इधर नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी कैन डिस्ट्रॉय द वर्क इन 3 डेज, ये अलग है, ठीक है। ए एक काम मतलब मान लीजिए कि ए जो है वो एक टेबल बनाने के लिए 8 दिन लेता है, ठीक है, और बी जो है उसी टेबल को तोड़ने के लिए 3 दिन लेता है। अगर ए ने 6 दिन तक काम किया है और लास्ट के 2 दिन में बी उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हाउ मेनी डे मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो ये ऐसा हो रहा है कि ए 6 दिन के लिए काम कर रहा है ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ विच, लेकिन इसके 6 दिन में लास्ट के 2 दिन जो है वहां पे क्या कर रहा है, बी डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है उसको, मतलब ए बना रहा है और बी डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हमें ये पूछा है कि बी को ए को उस काम को इस कंडीशन में कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा। ये हम लोग यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं। यूनिट मेथड से हम लोग कैसे, मतलब मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, या आपको सॉल्व एज अ होमवर्क आप सॉल्व कीजिएगा। यूनिट मेथड से देखिए कि ए क्या कर रहा है, 8 दिन में काम कर रहा है, बी क्या कर रहा है, उसको 3 दिन में डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसका निगेटिव आएगा, बी का जो वर्क आएगा वो निगेटिव आएगा। ओके, इनका इन दोनों का एलसीएम आएगा 24।
ठीक है, और इसका यूनिट आएगा 3 और -8। ठीक है, 3 और -8। अगर 6 दिन के लिए काम कर रहा है तो 6 दिन में ए का कितना काम होगा? ए का ए 6 डे वर्क, 6 × 3, 18 यूनिट। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि दो बी जो है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। 2 दिन लास्ट के जो 2 दिन है, इसके 6 में से 2 दिन जो है वो बी डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। तो 20 2 डे वर्क, ये क्या होगा? -2, 2 × -8, तो बच्चे कितने हैं? -16। तो एक्चुअली नेट वर्क कितना हो रहा है? नेट वर्क हो रहा है सिर्फ 2 यूनिट। ठीक है, तो इस हिसाब से आप आगे मतलब नेटवर्क के हिसाब से आप लोग ये आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड से भी मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ए का एफिशिएंसी मतलब ए का जो होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ए ए का 1 डे एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 1/8। बी का कितना होगा? -1/3, क्योंकि वो तोड़ रहा है। तो अगर हम लोग देखें, मतलब ऐसा एज्यूम करते हैं कि ए विल टेक एक्स मोर डेज। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मल मेथड से भी कर रहे हैं। मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअली कितना काम करेगा? मतलब 6 दिन में टोटल काम कितना होगा? जस्ट 1 मिनट। हेलो, सॉरी। हाँ, सो आई वाज एज आई वाज सेइंग कि ये हम लोग नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि कैसे नॉर्मल मेथड से कैसे करना है इसको। अगर हम लोग देखें कि उसने उन्होंने पूछा कि ए को कितने और दिन लगेंगे काम को पूरा करने में, तो हम लोग मानते हैं कि ए को x दिन ज्यादा लगेंगे। तो ए का एक्चुअल वर्क कितना होगा? -8। और बी का एक्चुअल वर्क कितना है? ये 2 दिन कर रहा है ना वो, तो -2/3 इक्वल टू कितना होगा? 1 वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? 1 वर्क होगा। अब अगर हम लोग ये सॉल्व करें तो हमें एक्स का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये आप अगर ये आप सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो है 4 बॉयज एंड 3 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो 4 बॉयज and 3 women can do a piece of work in 6 days, while 2 boys and 4 women can do a work in 9 days. So, how much time it will take? By 7 boys plus 9 women to do the piece of work. ये हम लोग नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। एक्चुअली इसका मेथड क्या होगा कि मतलब नॉर्मल मेथड क्या होगा? 4 बाई प्लस 3 वुमेन इंटू 6। ठीक है, मैं नॉर्मल मेथड यहाँ पे बता देता हूँ। यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ, 1 मिनट।
ओके। नॉर्मल मेथड इसका क्या होगा, इस प्रकार के सम का, नॉर्मल मेथड पहले मैं बता देता हूँ और बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो हमें क्या बताया गया है कि 4 बॉयज और 3 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 6 दिन में। तो हमें क्या करना है, 4 बॉयज प्लस 3 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 6 दिन में। और क्योंकि काम सेम है तो हम लोग उसको इक्वल भी रख सकते हैं, 2 बॉयज और सॉरी 2 बॉयज प्लस कितने वुमेन हैं, 4 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 9 दिन में। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये हमें ये सब हमें सॉल्व करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। हमें मतलब वुमेन और बॉयज का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वुमेन और बॉयज का इक्वेशन मिलेगा। तो एक्स मतलब एंड में ऐसा होगा इसके कि एक्स वुमेन इक्वल टू वाई बॉयज, ये आपको इक्वेशन मिलेगा। तो आपको वो इक्वेशन क्या करना है, जो दूसरा जो दिया है आपको 7, ये वाला 7, इसमें आपको ये पुट करना है, ठीक है। वो जो वैल्यू मिलेगा इसका, वो पुट करना है और कैलकुलेट करना है। दूसरा एक मेथड ये मतलब ये बताता हूँ मैं, दूसरा एक मेथड ऐसा है कि इन दोनों में मतलब फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है क्या, ये पहले फाइंड आउट करना है। मतलब ये और ये, इसमें कुछ रिलेशन है क्या, या फिर ये और ये इसमें कुछ रिलेशन है क्या, ये फाइंड आउट करना है। रिलेशन यानी क्या, ये इक्वली मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या, इक्वल प्रोपोर्शन में। तो मैं देख तो अगर हम लोग ये देखें कि 2 बॉयज एंड 4 वुमेन एंड ये, तो 7 बॉयज एंड 9 वुमेन, ठीक है। तो दोनों में एक्चुअली देखिए देखिए तो 5 बढ़ रहे हैं। ओके आई see देखिए, why I'm giving you multiple methods because uh, the normal method I have not problem so giving you the normal method because, but sometimes what happens, normal method is time consuming, and in banking examination there is a race against time. So you have to solve the maximum number of questions in a given time period. If I given you I don't have any objection, I don't have any problem to teach you only one method, okay, but sometimes it is time consuming, okay. Okay, ठीक है, I will explain this problem in a normal method, and if time permits, I will explain it in a shortcut trick. तो एज आई सेड अर्लियर कि इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसको अगर ओपन करूँ ब्रैकेट, तो ये आएगा 24b प्लस 18w इक्वल टू 18b प्लस 36w। तो मैं बी और बी यहाँ पे लूंगा एक साइड, और वुमेन और वुमेन राइट साइड लेता हूँ।
ठीक है। तो एक्चुअली 24B में से 18B माइनस हो जाएगा तो मिल जाएगा 6B, और 36 में से 18 माइनस हो जाएगा तो वो मिलेगा 18 वुमेन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो है 1B इक्वल टू 3W। ठीक है, एक बॉयज 3, तो 1B इक्वल टू 3W। अगर ये जो इक्वेशन है मैं अगर इसमें पुट करता हूँ, ठीक है, 2 बॉयज और इसमें अगर मैं पुट करता हूँ तो 3 बॉयज, तो एक्चुअली 2 बॉयज है तो वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 बॉयज, सो 6 वुमेन प्लस 4W। ठीक है, so that means 10 women can do a work in 10 women can do a work in 9 days, 9 days। ओके, सिमिलरली इसमें ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ जो रिक्वायर्ड है उसमें 7B, और इसमें 7B और 7B प्लस 9W। 7B प्लस 9W में अगर ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ तो एक ये कितना हो जाएगा बॉयज, 7 इंटू 3 बॉयज, तो 21W प्लस 9W, वो एक्स दिन में काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा कितने 30W। अगर 10 वुमेन को 9 दिन लग रहे हैं, ठीक है, इफ 10 वुमेन, ठीक है, ये आ जाएगा 30W इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब ये है कि 10 वुमेन को कितने दिन लग रहे हैं 9 दिन। ठीक है, तो 30 वुमेन को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है तो दिन का क्या होगा यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ज्यादा वुमेन काम करेंगी तो काम कम कम दिन में खत्म हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, क्योंकि 3 गुना महिलाएं काम कर रही है तो समय कितना लगेगा 3 कम लगेगा। ठीक है, 3 टाइम्स लेस। ठीक है, तो 9/3 इक्वल टू 3 डेज में वो काम खत्म करेंगे। कितना 7 बॉयज एंड 9 वुमेन। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 डेज में। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल मेथड से भी, ये मेथड जो बताया मैंने उसी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो मैं बताने जा रहा था कि इसको मतलब यहाँ पे वो एक्चुअली फॉलो नहीं हो रहा है कि 4B और 3 वुमेन, और मतलब ये जो 3 इक्वेशन है इसमें 1 और 3 में या फिर 2 और 3 में कुछ रिलेशन है क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब कितना टाइम्स है। एक्चुअली 7/2 इज 3.5 टाइम्स। ठीक है, लेकिन 9/4 इज ओनली आई गेस 2.1 समथिंग। सो एग्जैक्टली रिलेशन हम लोग इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो हम ये जो मेथड है वो हमने अभी जो सॉल्व किया था ये मेथड ही वहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे देता हूँ कि 4 बॉयज की, मतलब ये कंडीशन है, मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ये अलग सम है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 4 बॉयज एंड 3 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 6 days, और 2 बॉयज एंड 4 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 9 days। तो यहाँ पे मैं अगर कोई पूछता हूँ कि 8 बॉयज प्लस 6 वुमेन कितने दिन में काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हम लोग, ये जो पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इक्वेशन 1 एंड 3 है इसमें एक रिलेशन है कि जो 4 बॉयज है वो 8 बॉयज हो रहे हैं और जो 3 वुमेन है वो 6 वुमेन हो रही है। ठीक है, तो वो क्या हो रहे हैं, वो 2 टाइम्स हो रहे हैं, तो यानी इनको कितना दिन लगेगा इसके दो लेस। ठीक है,
मतलब इसके 2 पट कम, ठीक है, 2 टाइम्स कम, तो 6/2, ठीक है, तो 3 days। तो ये आपका आंसर ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये ऐसा नहीं पूछा है, ठीक है। तो वो अगर ऐसा सवाल आए आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, ये जो इक्वेशन है पहला और तीसरा, और या फिर दूसरा और तीसरा, इन इक्वेशन में अगर कुछ रिलेशन है तो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। जनरली आपको जो सवाल आएंगे वो जनरली ऐसे ही होंगे कि कुछ ना कुछ रिलेशन आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो हम लोग हमने जो अभी सॉल्व किया था उसी प्रकार से हमें वो सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक ऐसा है नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए कि ए बी सी इतने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो इनका मैंने पहले ही बताया गया था कि जितना जितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं उतना वो उसका एफिशिएंसी कम होगा, ज्यादा होगा। मतलब ए अगर 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस एफिशिएंसी, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, 1/4, 1/7, 1/8। आई होप यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मुझे पहले एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 56, ठीक है। और तो फिर 14, 8 और 7 इसका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। और मुझे क्या निकालना है, ए और बी का, ए और बी का मुझे प्रोपोर्शन निकालना है। तो मैं एक क्या करूंगा, 14 + 8 यानी उसका डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस निकालना है। तो 14 - 8 6 डिवाइडेड बाय 14 + 8 + 7 यानी 29 इंटू ये जो वैल्यू है वो मैं सॉल्व करूंगा, 5365 तो वो जो आंसर आ जाएगा उसको वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन होता है उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर 7 men + 9 women, आपको रेशियो प्रोपोर्शन सिखाया होगा शायद से। तो अगर इसका रेशियो निकालना है 1/4 = 1/7 और 1:1/8 का अगर रेशियो निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका पहले एलसीएम आएगा, वो आ जाएगा 56, ठीक है, इन तीनों का, ठीक है। मतलब इंडिविजुअली हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। तो वो आ जाएगा 56, 56, 56, ठीक है। और हमें क्या लिखना है अब, 4 के कितने टाइम 56 है, तो 14 × 4 = 56। 7 के कितने टाइम 56 है, तो 7 × 8 = 56। 8 के कितने टाइम 56 है, तो 8 × 7 = 56। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। या माझं लेक्चर झालं। ओके, सो आई होप, तो फिर ये 56 कैंसिल हो जाएगा और आपको 14:8:7 ये मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, 14:8, हाँ, यस। जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ओके।
अब हम लोग देखते हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम के लिए दो सवाल मैंने शॉर्ट करके रखे हैं। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ पाइप एंड सिस्टम कंसेप्ट, एज अ कंसेप्ट क्या है, ठीक है। बाद में हम लोग उसके कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको जो शीट मिला होगा या फिर मिलेगा, उसमें मॉडरेट, डिफिकल्ट और हार्ड, ये तीनों लेवल के अलग अलग सम दिए हैं। तो हम लोग कुछ मॉडरेट लेवल के सॉल्व करेंगे, कुछ डिफिकल्ट लेवल के हम लोग सॉल्व करेंगे, और कुछ इजी लेवल के हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे जो दिए हैं, मैं कंसेप्ट आपको पहले में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम। अब पाइप एंड सिस्टम होता क्या है, ये मान लीजिए कि ये एक टंकी है। इस टंकी में दो पाइप है, पाइप ए और पाइप बी। और पाइप ए और पाइप बी, अगर मैं सिर्फ पाइप ए शुरू करता हूँ और पाइप बी बंद है, तो यहाँ पे पानी भरेगा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि ए पाइप को शुरू करने में 8 घंटे, ए पाइप को मैं सिर्फ ए पाइप को शुरू करता हूँ, और उसके लिए ए पाइप शुरू करने के बाद 8 घंटे में वो ये जो पूरी टाकी है, वो टंकी है जो वो भर जाती है पूरे। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं बी पाइप को, ए पाइप को फिर बंद कर देता हूँ और बी पाइप को मैं शुरू कर देता हूँ, तो तो मेरी जो टंकी है वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी, मेरी 6 घंटे में भर जाएगी। तो अगर मैं ए और बी, ये दोनों पाइप को मैं साथ में शुरू कर देता हूँ, तो कितने घंटे में मेरी जो टंकी है वो भर जाएगी। तो एक्चुअली सिमिलर ही है अप्रोच। लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ पे ये जो हम लोग आपको अगर इफ यू रिमेम्बर कि हम लोग एक नेगेटिव वर्क का किया था कि ए कुछ काम कर रहा है और बी उसको बिगाड़ रहा है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव वर्क होता है। कभी कभी वो है, हाँ, यस, कभी कभी 7 कैसे, ठीक है, देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका क्या आपने एवरेज निकाला क्या? 7 एवरेज नहीं आएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ए अगर 8 है, बी अगर 6 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24, और इसका ए प्लस, तो इसका यूनिट कितना आ जाएगा नॉर्मल मेथड से? 3 यूनिट, और इसका 4 यूनिट, तो 7 यूनिट। लेकिन क्या हो जाएगा, 7 इसको ये नहीं लगेगी, ये क्या करेगा, ये उसका 1 घंटे का काम है। 7 यूनिट जो है, इसका 1 घंटे का काम है, या 7 लीटर पकड़ लीजिए। एक्चुअली टाकी कितना है, 24 लीटर का, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 24/7, जो भी आएगा वो आपका टाइम टेकन आवर्स में हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 पाइप fill a tank in 2 hours and 3 hours respectively if they are open together, हम लोग इसको ए और बी ऐसे नाम दे देते हैं। ए कितने दिन में, 2 आवर, और बी 3 आवर, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। तो ये कितने, 3, और ये कितना आ जाएगा इसका, ये कितना आ जाएगा इसका, 2। तो टोटल अगर साथ में शुरू किए हैं, तो इसके कितने यूनिट काम करेंगे, 5, ठीक है। तो साथ में कितने यूनिट लीटर भरेंगे, 5 लीटर वो साथ में भरते हैं 1 घंटे में, ठीक है। लेकिन कितने भरने हैं, 6 लीटर। तो अगर 5 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं, तो 6 लीटर को कितना समय लगेगा, मतलब ऊपर का जो 1 लीटर बचा है, वो 5 लीटर और 1/5 ऑफ टाइमिंग, ठीक है। तो एक्चुअली एक क्या है यहाँ पे, 1 घंटा है, ठीक है। तो 60 मिनट/5, तो वो आ जाएगा 12 मिनट। तो आपका जो टाकी है वो 5 घंटे, 5 आवर्स 12 मिनट्स में भर जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तो ठीक है।
तो ये तो सिंपल है, टाइम एंड वर्क जैसा ही है। यहाँ पे अलग क्या होता है, यहाँ पे अलग ये इस प्रकार के सम आपको अलग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। देखिए क्या लिखा है, टू पाइप्स कैन फिल कैन एम्प्टी अ टैंक, यहाँ पे दिखा है एम्प्टी दिखा है, in 15 hours and 8 hours 18 hours respectively, 15 hours and 18 hours, no, 15 hours and 18 hours respectively. One outlet pipe can empty the tank in 20 hours. ठीक है, कैन यहाँ पे एम्प्टी नहीं होगा, यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, कैन fill a tank. If all pipes are open simultaneously, then how many hours it will require to fill the tank? यहाँ पे क्या लिखा है, वो एम्प्टी गलत है, यहाँ पे फिल होना चाहिए। दो पाइप है, ठीक है, हम लोग इसको पाइप ए और बी कहते हैं। दो पाइप जो है वो कितने घंटे में, 15 घंटे में और 18 घंटे में क्या कर रहे हैं, अगर वो अकेले काम करेंगे तो वो 15 घंटे में और 18 घंटे में पाइप को जो टाकी टंकी है उसको भर देंगे। लेकिन यहाँ पे सी पाइप वो क्या करेगा, उस टंकी को 20 घंटे में क्या करेगा, कम करेगा, यानी खत्म कर देगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है, तो वहां पे हम लोग इसको लेंगे माइनस ये -20। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 180 तीनों का। तो इसका ये आ जाएगा 12। ठीक है, 12 प्लस 10 और ये 9। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और ये नेगेटिव काम कर रहा है। तो वे बाबा ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ए प्लस, एक्चुअली कैसे हो रहा है, ए प्लस बी माइनस सी हो रहा है। तो हम लोग 12 प्लस 10 माइनस 9 कर दे तो माइनस एक्चुअली कितना हो जाएगा, 22 माइनस 9 13। तो एक्चुअली नेटवर्क क्या हो रहा है, 13 यूनिट। तो एक घंटे में कितने भर रहा है वो, 13 लीटर। टंकी का कैपेसिटी कितना है, 180 लीटर। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 180 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 13। तो 180 डिवाइडेड बाय 13 वो क्या आ जाएगा, 13 लीटर, 13 एंड वो आपका आंसर आ जाएगा ये तो 169 ना। तो 169 11, सो 13 11 बाय 13 आवर्स। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके, हाँ हाँ, बैंकिंग और इसमें एसएससी में सेम टाइप के क्वेश्चन। देखिए कंसेप्ट सेम है, आपका एग्जाम बदलेगा तो कंसेप्ट बदलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कंसेप्ट तो सेम है। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव वर्क हो रहा है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूनिट मेथड से देखिए 1 मिनट के अंदर हम लोग ने ये सॉल्व कर दिया था। देखिए नीचे का, देखिए टू पाइप्स ए एंड बी कैन fill an empty tank. ठीक है, can fill an empty tank in 20 minutes and 24 minutes. Two pipes are open simultaneously. After some time, pipe B is closed. In how many minutes after pipe B is closed is the tank was filled in
15 मिनट्स। यहाँ पे क्या बताया है कि ए और बी दोनों पाइप है, वो उसको 20 मिनट और कितने 24 मिनट में उसको खत्म कर ओपन कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि कितने कुछ समय बाद ये क्या हुआ है कि पाइप बी को बंद कर दिया है, और पाइप बी को बंद करने के बाद जो टंकी है वो 15 मिनट में फुल हो गई। तो पाइप बी को कितने मिनट में बंद कर दिया था? ठीक है, ये आपका सवाल है। हम लोग अगर इसको नॉर्मल मेथड से करें तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि बी जो है वो सिर्फ x मिनट तक काम कर रहा है, और लेकिन ए जो है वो पूरे 15 मिनट तक काम कर रहा है। ठीक है, सो ए का वर्क होगा, ए वर्क पूरे 15 मिनट का होगा, और बीज वर्क कितना होगा हमें पता नहीं, वो कब तक काम कर रहा है। ठीक है, x/24, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक काम पूरा हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 15/20 प्लस x/24 इक्वल टू 1। ये क्या है, एक काम है, यानी टंकी फुल हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से x का इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 120। ठीक है, सो इसका 24 20 तक ना, सो 90 प्लस 24 सो 5x इक्वल टू 1। सो हम लोग इसको अगर सॉल्व करें, सो 90 प्लस 5x इक्वल टू 120। सो 5x इक्वल टू 30। सो x इक्वल टू 6 मिनट, x इक्वल टू 6 मिनट। ठीक है, b कितने मिनट काम कर रहा है, सिर्फ 6 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट मेथड से किया, यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल मेथड से किया। ठीक है, दोनों मेथड में आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको आपका कंफर्ट होगा, कंफर्ट जोन होगा, उसी मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जनरली मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि टाइम एंड वर्क का जो सम होगा वो यूनिट मेथड से आप करोगे तो आपको आसानी होगा। पाइप एंड सिस्टम का जो सम होगा वो आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो आपको आसानी होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क में नेगेटिव वर्क बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम में नेगेटिव वर्क यानी एम्प्टी टैंक या फिर लीक ऐसा कुछ होता है ना, वो हर बार होता है, तो आपको ये आसानी हो जाएगा उसमें से। ठीक है, यहाँ पे देखिए लीक आ गया। ओके, देखिए ये सम सॉल्व करते हैं। और टैंक एज ए लीक, एक मतलब वहां पे एक टंकी है और उसमें एक छेद है, वो पूरा भरा हुआ टैंक को कितने मिनट में खत्म कर रहा है, 28 मिनट में खत्म कर रहा है, यानी नेगेटिव वर्क हो रहा है। A tap is turned on which can fill 2.5 liters in a minute. 1 मिनट में 2.5 लीटर्स वो भर रहा है, एंड द टैंक नाउ बिकम्स एन एम्प्टी इन 42 मिनट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों अगर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं तो एक्चुअली 42 मिनट, जो टैंक 28 मिनट में एम्प्टी हो रहा था, अब वो क्या हो रहा है, 42 मिनट में एम्प्टी हो रहा है। तो क्या पूछा है कि टैंक का कैपेसिटी निकालिए, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा, मतलब वो उसकी क्षमता क्या होगी, कैपेसिटी यानी क्षमता। हम्म, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं कि अगर हम लोग देखें कि अ, अ, हमें पता नहीं है कि वो कितने मिनट में वो भर रहा है। ठीक है, तो हम लोग मतलब इसका ये पता नहीं है हमें, 2.5 लीटर्स वो 1 मिनट का है, लेकिन वो कितने मिनट में एक्चुअली फुल कर रहा है वो हमें पता नहीं है। तो हम लोग अगर इसको एक्स माने तो एक्चुअली वर्क क्या होगा, 1/x माइनस 1/28, क्योंकि ये निगेटिव वर्क है ना। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, टोटल वर्क भी निगेटिव हो रहा है, क्योंकि टाइम जो है वो एम्प्टी हो रहा है।
ठीक है। तो अगर ये निकले 1/x इक्वल टू माइनस, मतलब 1/s इक्वल टू, ये वहाँ पे जाएगा 1/28 प्लस, सॉरी 1/28 माइनस 1/42। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इसको अगर एलसीएम निकाले इसका तो 84 आ जाएगा। 84, 28 फोर जा, सॉरी 28 थ्री जा। ठीक है। और यहाँ पे 2 जा, 42 2 जा, तो 1/84। ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो x है, यानी जो टैंक को भर रहा है वो कितने आवर में भर रहा है, 84 मिनट में भर रहा है। ठीक है, 84 मिनट में भर रहा है। लेकिन वो जो x जो है वो क्या है, 84 मिनट में भर रहा है। 84 मिनट में टैंक इज फुल। लेकिन तो उसका कैपेसिटी कैसे होगा, अगर 1 मिनट में 24 लीटर है, 2.5 लीटर है, तो 84 मिनट में कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 84 इंटू 2.5। ठीक है, 84 इंटू 2.5। तो हम लोग 84 पूजा, ये कैसे करते हैं, 84 प्लस 42। ठीक है, 2 नॉट 2110 लीटर। तो आंसर इज 8। ओके, यस। चलो ये कर दीजिए, 4 4 करते हैं, देखो। A, two pipe A and B can fill a tank in 15 minutes and 25 minutes respectively. Both pipes are open together and pipe B is closed 5 minutes before the tank is filled completely. Calculate the total time required to fill the tank. ओके, हाँ एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए 210 लीटर। ठीक है, लिखा। ये जो है हम लोग इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अ, अगर हम लोग देखें कि a प्लस जो है वो 15 और 25, इसका एलसीएम हो जाएगा 75। ठीक है, 75 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो है अगर देखें कि हमें एक्चुअली पता नहीं है कि कितने समय वहाँ पे लगेंगे। ठीक है, कितना समय वहाँ पे लगेगा ये हमें निकालना है। तो हम लोग जो यूनिट मीटर से करते थे उस प्रकार से नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, बिफोर, क्योंकि बी जो है वो 5 मिनट पहले ही वो क्लोज कर रहे हैं। हमें एक्चुअली कितने समय लगेगा वो हम लोग ठीक है, तो हम लोग अगर ऐसे देखें कि 5 प्लस 3 तो 8। ठीक है, 8 बाय, तो 75/8 अगर हम लोग देखें तो 8 9 मिनट। ठीक है, और 3/8 यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली टोटल लगना चाहिए 9 मिनट 3/8। लेकिन क्या हो रहा है, वो 5 मिनट पहले ही वो बंद कर दे रहे हैं।
ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, 5 मिनट पहले बंद कर दे रहे हैं। तो ये इसके वजह से ये एक्चुअली आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, 5 मिनट वो पहले बंद कर दे रहे हैं, किसको, बी को। ठीक है, जिसका क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम लोग इसको अलग प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग अगर देखें कि जो ये ए जो है वो 5 लीटर पर मिनट में भर रहा है, और बी जो है वो 3 लीटर पर मिनट में भर रहा है। ये हम लोगों ने इतना तो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जो 5 मिनट बचा है, लास्ट का जो 5 मिनट, मतलब 5 मिनट पहले बी बंद हो रहा है, तो बी, ए जो है वो 5 मिनट में कितने भरेगा, ये क्या है, इसका 5 लीटर कैपेसिटी है 1 मिनट का। तो 5 मिनट में बी कितना भरेगा, 25 लीटर भरेगा। ठीक है, तो बचा कितना लीटर है, अब 50 लीटर ही बचा है। ठीक है, अब ये जो 50 लीटर है, वहां पे ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, 50 लीटर भी बचा है। मतलब ए और बी दोनों कितना लीटर भरेंगे, सिर्फ 50 लीटर भरेंगे। तो ये नॉर्मल मेथड से हम लोग अगर कैलकुलेट करें, तो वहां पे कैसे होगा, सो 50/8, वो एक एक वो दोनों मिलकर कितने लीटर भर रहे हैं 1 मिनट में, 8 लीटर, सो 50/8। ठीक है, सो 8, और तो 8 × 48 उरले कितने, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट, और अगर हम लोग देखें तो 2/4। ठीक है, 2/8, सो 6 × 6 = 1/4 मिनट। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ये सिर्फ ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। अब ए और बी और 5 मिनट लग रहे हैं उनको। ठीक है, सो 6 1/4 +5 मिनट। ठीक है, 6 मिनट 1/4, 5 मिनट। ठीक है, सो 11 मिनट 1/4, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है, सेम मेथड है, सिंपल है। ओके, ये आप होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, बी देखते हैं यहाँ पे, एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि बी इज 5 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज ए। ठीक है, यानी बी का एफिशिएंसी ज्यादा है ए से। ठीक है, बी इज 5/4 टाइम्स एफिशिएंट ए, तो बी का एफिशिएंसी ज्यादा है। ए कितना भर रहा है, 3/5 ऑफ द टैंक इन 15 मिनट। अगर 3/5 टैंक है वो 15 मिनट में भर रहा है, तो एक टैंक कितने में भरेगा, 25 मिनट में। ठीक है, एक टैंक कितने में भरेगा, 25 मिनट में वो पूरा वर्क कर रहा है, 25 मिनट में। ठीक है, ए इज वर्क। और अब बी का टाइम कितना होगा, इसको एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी वो टाइम कम लेगा। सो बी का टाइम कितना होगा, बी इंटू 25 × 4/5, सो बी विल टेक 20 मिनट। ठीक है, तो ए का आ जाएगा 25 मिनट, और बी का आ जाएगा कितना, 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट, राइट। ठीक है, वी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट। ठीक है, what fraction of the capacity of the tank would remain incomplete if B can fill the tank independently for 10 minutes only? यहाँ पे क्या पूछा है, what fraction of the capacity of the tank would be would fill would remain incomplete, यानी वो empty रहेगा अगर बी ने सिर्फ 10 मिनट अकेले काम किया है। ठीक है, सो बी का क्या है,
वो बी जो है वो 20 मिनट में काम कर रहा है अकेला। तो बी सिर्फ अगर बी अगर 20 मिनट में एक काम कर रहा है तो 10 मिनट में कितना करेगा, इसके हाफ 1/2। ठीक है। सो वॉट एवर द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज, बी विल कंप्लीट ओनली 1/2। ठीक है। हाफ द टैंक विल रिमेन ओनली, half the tank will remain empty. ठीक है। if b is only open for 10 मिनट। ठीक है। अगर b 20 मिनट में एक काम कर रहा है तो 10 मिनट में उसके आधा काम करेगा। समझ में आ रहा है? ये इतना आसान है। देखिए विद इन 5 मिनट्स, विद इन 30 सेकेंड्स हम लोगों ने ये सॉल्व किया। ओके। तो नाउ सॉल्व, लेट अस सॉल्व सम मॉडरेट वन एंड डिफिकल्ट वन। यहाँ पे देखिए आपको अराउंड 30 के आसपास मॉडरेट सम, सिंपल सम दिए हैं सॉल्व करने के लिए। मोर देन 30 आई गेस। ठीक है। 41। ठीक है। सो 47 आपको सम सॉल्व करने हैं। वो सिमिलर क्या है, सिंपलर लेवल के हैं। हम्म, देखिए पाइप एंड सिस्टम मॉडरेट। ठीक है। पाइप पी क्यू आर रिलीजेस थ्री डिफरेंट सॉल्यूशन। कभी कभी पानी रहेगा, कभी सॉल्यूशन रहेगा, कभी मिल्क रहेगा। ठीक है। अलग अलग इसका रहेगा। ठीक है। पी क्यू आर releases different solution HNO2, HCl and HI. ठीक है। And these three pipes will empty the tank in 25 minutes, 30 minutes and 40 minutes respectively. If all pipes are open, what is the ratio of HI in the mixed solution in tank after 5 minutes? ठीक है। It's very interesting. तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि पार्ट अगर देखिए वो एम्प्टी कर रहे हैं। ठीक है। कैन फील द एम्प्टी टैंक। वो क्या कर रहे हैं, वो एम्प्टी जो टैंक है उसको, अब जो एम्प्टी टैंक है उसको इतने मिनट में वो भरेंगे ये सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। तो अगर मैं इसका रेशो निकालू, ठीक है, पाइप पी क्यू आर का, पी का 25, इसका 30 और इसका 40। सो इसका एलसीएम आ जाएगा 600। ठीक है। 600 आएगा इसका एलसीएम। तो ये इसका क्या आ जाएगा, 25 × 23, ये 30 × 20, और ये 40 × 15, ये आ जाएगा। ओके। सो सो 5, 8, 58। ठीक है। तो ये इसका 1 लीटर का 1 मिनट का काम हो जाएगा। ठीक है। 1 मिनट में, इन 1 मिनट। तो ऐसे 5 मिनट में अगर हम लोग इसको ओपन करें, एक मिनट ना,
sorry, ये 24 है, 23 नहीं है ना, 24। तो ये आ जाएगा 59। तो ये 59 इनका क्या हो रहा है, 1 मिनट का काम हो रहा है। तो 59 और इसका, लेकिन तो 5 मिनट में कितना होगा, 59 अपॉन 600 इंटू 5, तो 59 120, ये इसका 1 मिनट का काम हो जाएगा। ओके, सॉरी, सो 59 120 इसका 1 मिनट का काम हो जाएगा, तीनों का मिलके। अब जो क्या क्या पूछा है, आर, जो आर जो है, जो एच आर वाला क्या है, आर, वो आर जो है वो 1 मिनट में कितना भर रहा है, 1/40। तो वो 5 मिनट में कितना भरेगा, 5/40। ठीक है, आर अलोन, आर अलोन इन 5 मिनट इक्वल टू 5/40 इक्वल टू 1/8। तो द रेशो का, रेशो ऑफ एच आई सोल्यूशन, ठीक है, इन मिक्सचर। ठीक है, तो इसका रेशो का क्या होगा, रेशो ऑफ एच आई सोल्यूशन 59 120, ये 5 मिनट का दोनों का काम है, तीनों का काम है। और ये सिर्फ 1/, ये मतलब ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 120/59। हाँ, 120/59 इंटू 1/8। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा 15/59। ठीक है, मॉडरेट है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से, यूनिट मेथड से करेंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा देखते हैं। Three pipes ABC can fill a tank in 10 hours. After working it together for 3 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 14 hours. In how much time the C will fill the tank alone? ठीक है, सो ए बी सी जो है उनका, ये तीनों का, ए बी सी, ये तीनों मिला के कितने 10 आवर में काम कर रहे हैं, तो उनका 1 आवर का वर्क क्या हो जाएगा, 1 आवर वर्क इन तीनों का मिला के 1/10। ठीक है, तो 3 घंटे काम कर रहे हैं तीनों। ठीक है, आफ्टर वर्किंग इट टुगेदर फॉर 3 आवर्स, सो 3 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 3/10। तो 3/10 वर्क इज कंप्लीट, सो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/10, तो 7/10 ये रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट इज फिल्ड बाय ए एंड बी इन 14 आवर्स। So 7/10 इंटू ए प्लस बी इंटू 14 आवर्स, राइट, तो वो 7 आवर्स में, 14 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी को कितना समय लगेगा, टोटल एक साथ काम करने के लिए 20 आवर्स। ओके, 20 आवर्स ए और बी को साथ में लगेगा, तो उनका 1 आवर का वर्क क्या हो जाएगा, 1/20। ए और बी मिला के 1 आवर का वर्क हो जाएगा 1/20। ठीक है, अब हमें पता है कि ए बी सी का 1/, 1 आवर का वर्क क्या है, 1/10। ठीक है, अब तो अगर मुझे सी का 1 आवर वर्क निकालना है, सी इज 1 आवर वर्क, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एबीसी का 1 आवर वर्क दैट इज 1/,
ट्रेन माइनस 1/20, तो क्या आ जाएगा इसका 20, सो 1/20, तो सी का वर्क क्या आ जाएगा 20, 1/20, तो सी कितने घंटे में अकेला भरेगा 20 आवर में, ठीक है। सी विल फिल द टैंक इन 20 आवर्स इक्वल टू 20 आवर्स। क्या किया है हम लोगों ने, इन तीनों का 1 घंटे का वर्क क्या है 1/10, 3 घंटे एक साथ काम किया है, तो यानी कितना काम खत्म किया है 3/10, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूनिट मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली हमें पता नहीं है, ठीक है। तो 1/, सो बचा कितना वर्क है 7/10, तो 7/10 ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं कितने घंटे में 14 घंटे में। अगर ये 7/10 वर्क 14 घंटे में कर रहे हैं तो ये टोटल एक वर्क जो होगा वो कितने घंटे में करेंगे 20 घंटे में करेंगे। तो इन दोनों का मिला के एक घंटे का कितना वर्क होगा 1/20 वर्क होगा, ठीक है। तो अगर तीनों का 1 घंटे का वर्क 1/10 है और ए और बी का सिर्फ 1 घंटे का वर्क 1/20 है, तो सी का 1 आवर वर्क क्या होगा 1/10 माइनस 1/20, तो 1/20 सी का वर्क हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, सी अगर अकेला अ, अ, अगर ओपन किया जाए तो सी विल फिल द टैंक इन 20 आवर्स, ठीक है। नीचे देखिए ये सॉल्व करते हैं, पी क्यू आर कैन फिल अ टैंक इन 12, 16 एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। All three began to fill the tank, but P and Q left 3 and 4 minutes respectively before filling the tank, ठीक है। ये तीन पाइप शुरू कर दिए थे 12, ओके, और वो ये करते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 मिनट देखिए पहले ही वो क्या करते हैं, वो टाइम एक्चुअली वो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, पाइप वो बंद कर देते हैं। सो बिफोर फिलिंग द टैंक फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। हमें पता नहीं है कि टोटल टाइम कितना है, सो लेट अस एज्यूम दैट लेट टोटल टाइम इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब क्या है, एक्स पी जो है वो 3 मिनट पहले बंद हो रहा है कितने टोटल टाइम से, तो इसका एक्चुअली वर्क क्या होगा पी का एक्स माइनस 3/12, क्यू का एक्चुअली वर्क क्या होगा, तो 4 मिनट पहले बंद हो रहा है एक्स माइनस 4/16, और सी आर जो है वो पूरा समय ले रहा है, यानी इसका वर्क क्या होगा एक्स प्लस 24, लेकिन तो टोटल काम कितना हो रहा है 1, ठीक है। टोटल काम हो रहा है 1, तो हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 3/12 प्लस एक्स माइनस 4/16 प्लस एक्स प्लस 24 इक्वल टू 1। अब इसका आ जाएगा एलसीएम 48, इतना तक मैंने बता दिया है, बाकी वो आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ये बाकी आगे नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें से आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा, फिर एक्स का वैल्यू मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा वो टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एफिशिएंसी है, ये हम लोग ये सॉल्व करते हैं। Pipe B is 2 times efficient as pipe C. Sorry, pipe A and B together can fill an empty tank in 8 hour, 4 by 7 Pipe A and C can fill the same tank in 12 hours. In how many hours required to fill the tank by pipe B alone? तो पाइप बी का एफिशिएंसी दिया है वो कितना है सी से दुगना है, ठीक है। सो एफिशिएंसी रेशो क्या हो जाएगा पी इज टू सी इक्वल टू 2:1, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 1/2, बी इज टू सी का क्या हो जाएगा 1/2, तो बी को कितना समय लग रहा है 1/2, मतलब बी को हाफ समय लग रहा है इससे सी से, ठीक है।
यहाँ पे क्या दिया है, ये जो है ए और बी एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है, कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, वो टैंक भर रहे हैं कितने घंटे में, सो ए और बी, ए प्लस बी क्या हो रहा है 8/47, सो 8 4/7, सो इसका क्या आ जाएगा 60/7, तो इसका 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा दोनों का 7/60, ए प्लस सी का क्या हो जाएगा 12 आवर्स, सो 1/12, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हम्म, तो अगर मैं दोनों का निकालूं, मुझे बी का अगर निकालना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, ये माइनस करना होगा इसमें से, क्योंकि मुझे सिर्फ बाद में बी का मिलेगा। तो अगर मैं निकालूं कि 1/a, तो 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/a प्लस 1/b इंटू ब्रैकेट 1/a प्लस 1/c इक्वल टू 7/60 माइनस 1/12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/a और 1/b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1/b प्लस 1/c, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 7 - 5, ठीक है, 7 - 5, तो ये हो जाएगा 1/30। तो बी और सी कितने समय में काम करेंगे, 30 घंटे में, ठीक है, बी और सी मिलाकर 30 घंटे में करेंगे, ठीक है। अब बी प्लस सी मिलाकर 30 घंटे में, लेकिन मुझे पता है कि बी क्या है, इससे बी को क्या लगेगा, आधा समय लगेगा, ठीक है, बी को क्या लगेगा, आधा समय लगेगा। हम्म, तो अ, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x, ठीक है, x, या फिर आप 1/b भी लिख सकते हैं। इसका एफिशिएंसी क्या है, तो ये आ जाएगा 1/x, ठीक है, 1/x, सॉरी 1/b माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस है ना, माइनस 1/x माइनस 1/2x इक्वल टू 1/30, राइट, 1/30, सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/x इक्वल टू 1/15, सो x का वैल्यू आ जाएगा 15 आवर्स, सो b को कितना समय लगेगा, 15 घंटा, या आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं और ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, आपका ये ऑप्शन 2 है, ठीक है, मतलब एफिशिएंसी है, लेकिन हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखा तो 1/10, देखिए 1/10 माइनस 1/20, अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 20, कितने 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 से, और 20 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा 1 से, तो 1/20, ठीक है, समझ में आ रहा है। बेसिक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये लेते हैं 7, ठीक है, बाद में एक दो हाथ हार्ड और सॉल्व करते हैं। A, B, C can fill a tank in this minute. A and C, ठीक है, then B started to fill the tank. तो यहाँ पे क्या दिया है, ए बी सी तीनों को इतने एक रिस्पेक्टिव मिनट लगते हैं, और वहां पे क्या हो रहा है कि ए और सी 6 मिनट में बंद कर देते हैं। तो अगर ए और सी का 6 मिनट का अगर हम लोग देखें, तो 1/36, तो 1/36 प्लस 1/42। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 और 42 का, अम, इसका एलसीएम आ जाएगा, एक मिनट ना, इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 42 36 का, एक मिनट, तो इसका आ जाएगा 168, ठीक है, एलसीएम। सॉरी, 21 63 32 21 21 63 63 चौक, सो इसका एलसीएम आ जाएगा 252, ठीक है, 252, ठीक है, सो 252, सो ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 6, ठीक है, तो 13/252, ठीक है, 13/252, इसका ये आएगा 1 मिनट का, इंटू 6 अगर हम लोगों ने किया, 252 6 24, तो 6 मिनट का काम कितना हो जाएगा इनका, ए प्लस सी का 13/4 आणि 2 42, 13/42, ठीक है, इसका 1 मिनट का है, ठीक है, इसका 1 मिनट का काम हो जाएगा, 6 मिनट का काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया है, और वो 10 मिनट काम कर रहे हैं, ये इसका 6 मिनट का काम है, ठीक है। अब ये 10 मिनट
ये इसका 10 मिनट का काम है। अगर 10 मिनट का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 13/252, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 मिनट का काम, ठीक है। तो 5 का हम लोग अगर इसको ये दे 13 का, ठीक है। सो 5 ये 2 का अगर हम लोग दिया उसको तो 126, ठीक है। तो 65/126, ए और सी का ये कितना है, 6 मिनट का। और बाद में क्या है, वो 10 मिनट और काम करते हैं। तो ए और सी का ये 10 मिनट का वर्क है। तो ए और सी का टोटल वर्क हमें निकालना होगा, ठीक है। ए और सी का टोटल वर्क, तो 13/42 प्लस 13/126, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको निकालते हैं कि इसका एलसीएम 126, ठीक है। उसका एलसीएम हो जाएगा 126, और ये 42 थ्रीजा, ठीक है, तीन 39 प्लस 13, 39 प्लस 13, तो 39 प्लस 13 इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 126, ठीक है। तो 126 डिवाइडेड बाय 52, यह उसका टोटल वर्क हो जाएगा ए और सी का, ठीक है। तो अ, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 26/63, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 26/63। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 1 माइनस 26/63, ठीक है। तो 63 माइनस 26, 37/63। अब 37/63 इतना वर्क, इतना काम बचा है, ठीक है, इतना काम बचा है। व्हाट इज योर क्वेश्चन, 1/15 कैसे आया, ओके, हियर इज 1/15। यहाँ पे 1/15 कहाँ है, यहाँ पे, ओके। 1/15 यहाँ पे एफिशिएंसी दिया है ना, बी और सी मिलकर 30 घंटे में काम करते हैं, टोटल वर्क, ठीक है। सॉरी, 1/15 नहीं आएगा, 1/20 आएगा, ठीक है। सो 1/20, बी का अकेले का कितना है, 20 आवर्स, ठीक है। क्योंकि बी का 10 आएगा, 20 भी नहीं आएगा, 10 आएगा, ठीक है। क्योंकि वो एफिशिएंट है दुगना। तो अगर ये बी और सी प्लस 30 है, बी प्लस सी वो 30 है, तो ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। सो x इक्वल टू 10, ठीक है। 10 आवर, 15 नहीं आएगा, 10 आएगा, ओके। ओके, हाँ ये हो गया, लास्ट का सम है, हो गया है वैसे।
तो ये रिमेनिंग टाइम बचा है। ठीक है, ये रिमेनिंग टाइम बचा है और यहाँ पे क्या दिया है, बी को कितना समय लगता है, वो पूछा हम लोगों ने। ठीक है, सो बी का क्या होगा, रिमेनिंग टैंक इसका कैपेसिटी 48 है, राइट। सो 36 ये काम बचा है। ठीक है, सो एक्चुअली क्या होगा, 737 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 48, ये इसका आ जाएगा। ओके, ठीक है, सो इसका आंसर यहाँ पे ई होगा आंसर। ठीक है, ये बी का वक्त है, बी टाइम। तो 21 इंटू 16, सो 16 इंटू 37। ठीक है, सो 16 इंटू 37। सो ये यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, मिनट, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 15 के अराउंड सम देखे हैं।